लद्दाख में जो हुआ है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लद्दाख में जिसके साथ हो रहा है, वह कौन है? जब तक उसका डिटेल हमको को नहीं पता चलेगा, क्योंकि सोनम वांगचुक कुछ दिन पहले तक भाजपा के पोस्टर बॉय थे लद्दाख में। बिल्कुल। मोदी के ब्लू आइड बॉय थे वो। वो यूनाइटेड नेशन में, वो पाकिस्तान में बैठकर मोदी की तारीफ कर रहे थे। उस समय सोनम वांगचुक देशभक्त थे। एकाएक उनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। वह लोग देशद्रोही घोषित करते हैं दूसरों को, जो खुद अमेरिका के फंड पर पलने वाले पिस्सू हैं, जो अमेरिका के द्वारा, अमेरिकी सरकार द्वारा फंडेड एसीवाईपीएल में ट्रेनिंग लेते हैं। वह जिनकी सरकार में पहली बार सीआईए के इन्फ्लुएंस का सबूत मिला है, वह लोग दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये सोनम वांगचुक वही मुद्दे उठा रहे हैं जो बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में रखा है। और ये मैनिफेस्टो में क्या रखा है? एक तो छठी अनुसूची में शामिल करना लद्दाख को, दूसरा लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा देना। यानी लद्दाख जब 370 खत्म किया भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, तो सोनम वांगचुक ने इसका स्वागत किया था। मोदी की तारीफ की थी, प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह गृह मंत्री की तारीफ की थी। और उसमें इन लोगों ने कहा था, खुद मोदी सरकार का कहना था कि अभी जो यूटी बनाया गया है कश्मीर को, इनको तीनों प्रदेश को, बाद में यहाँ समय के अनुसार इसमें हम स्टेटहुड की बहाली करेंगे, यानी इसको राज्य बनाएंगे। राज्य का अपना विधानसभा होता है। और ये अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने डाला, भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो में डाला हुआ है कि हम छठी अनुसूची में शामिल करेंगे। छठी अनुसूची को भी समझना बड़ा जरूरी है कि छठी अनुसूची क्या होता है, तब जाके ये पता चल पाएगा लोगों को कि ये लड़ाई क्या है। तो छठी अनुसूची में जो शामिल करने का मामला है, ये 10 सितंबर से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। और 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा हुई, इसमें 4 लोग स्थानीय मारे गए। कोई पुलिस का जवान, कश्मीर घाटी में पथराव से पुलिस का जवान घायल होता है, यहाँ कोई घायल नहीं हुआ। कश्मीर घाटी में सेना के जवानों पर पथराव होता है, यहाँ किसी सेना के जवान पे पथराव नहीं किया गया। कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ पे पथराव होता है, यहाँ कोई पथराव नहीं किया गया। लेकिन उस कश्मीर घाटी में खुद प्रधानमंत्री मोदी जाकर कहते हैं कि हमने सेना के जवानों को सजा दिलवाई है। ये पहली सरकार है, ये मोदी सरकार है कि सेना के जवानों को सजा दिलवाई है। यानी प्रो मुस्लिम पॉलिसी के तहत कश्मीर के आतंकवादियों को, सेना पर जो पथराव करता है उसको इंडोर्स करते हैं भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर घाटी में खड़े होकर। ये साफ साफ ये बयान है उनका। और जो लोग पथराव करते थे उनको राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, का बयान है कि वो लोग थोड़ा भटक गए थे और उन लोगों को समायोजित किया जा रहा है, उनको अग्निवीर बनाया जा रहा है, उनको चुनाव में खड़े किया जा रहा है। वह जो आतंकवादी जिन्होंने टारगेट किलिंग में कम से कम कश्मीर, जम्मू के अंदर अभी 25 से 26 हिंदू मारे हैं, अभी पहलगाम में तो मारे हैं 26, उसके बाद उससे पहले टारगेट किलिंग में 20-22 से ऊपर हिंदू ये मार चुके हैं। उनको भटके हुए बताकर उनके पक्ष में पॉलिसी बनाई जाती है, आपको अग्निवीर योजना उनके लिए लाई जाती है, उनको स्थानीय प्रतिनिधित्व देने के लिए वार्ड में आदि में उनको जो है उनको उसमें खपाया जाता है और उनके पक्ष में सरकार खड़ी होती है। सेना कुछ कहती है तो उनको टांगती है सरकार। लेकिन लद्दाख के लोगों ने एक भी पत्थर नहीं चलाया। ये इस बात का साक्ष्य है कि एक भी पुलिस वाला घायल नहीं है, एक भी सीआरपीएफ का जवान घायल नहीं है, एक भी सेना का जवान घायल नहीं है। जबकि यहाँ पुलिस और आर्मी के गोली से 4 या जैसे भी 4 लोग मरे हैं। उन 4 लोगों में कारगिल का वीर जवान है, जिसे उसके पिता सच कह रहे हैं, जिसे पाकिस्तान नहीं मार पाया, उसे मोदी अमित शाह के राज में यहाँ के प्रशासन ने मार दिया। ये तो तथ्य है, इसको तो भुलाया नहीं जा सकता। आप देखिए कि उसको अपने हमारे जवानों ने मारा और ये हिंसा 24 सितंबर को भड़की। और इसमें कहा गया कि भाजपा के मुख्यालय पे हमला किया गया। भारतीय जनता पार्टी कोई संवैधानिक सत्ता नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसके अगर मुख्यालय को आपको किसी ने आग लगाया है तो आप लोगों को गोली मारोगे। आप तो कम्युनिस्ट शासन की जीती जागती तस्वीर पेश कर रहे हो। और मैं इस पर संदेह को बिल्कुल पड़े नहीं रख सकता कि ये लोग खुद हिंसा करके
आग लगवाने में माहिर रहे हैं, कई बार ऐसे आए हैं। भाजपा के जो ये कह रहे हैं, आप देखिए जरा, शाहीन बाग में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इन्होंने वहां तो गोली नहीं चलाई क्योंकि इनका प्रिय वहां मुस्लिम वर्ग बैठा था। इन्होंने किसान आंदोलन 1.5 साल चलने दिया, इन्होंने गोली तो नहीं चलाई। किसान से गोली नहीं चलानी चाहिए, लेकिन कुछ खालिस्तानी भी थे, उनको तो आपने कुछ नहीं किया। आपने अभी बरेली, जहां-जहां दंगे हो रहे हैं, देश में जो दंगे हुए हैं, आपके शासन में करीब 10,000 दंगे हो चुके हैं, रिकॉर्ड है ये। और आपने दंगों में एक भी जो मलेच्छ वर्ग है, वो आपकी गोली से नहीं मरा है। आपको उदाहरण देता हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 24 में एक प्रेस रिलीज जारी किया कि इनकाउंटर में कौन मरा, तो उन्होंने कहा इनकाउंटर में मुस्लिम का नाम है। मुस्लिम नहीं मरा, हमने दूसरे वर्ग को मारा, हिंदुओं की लिस्ट जारी की थी। तो इनके इनकाउंटर में, इनके गोलीबारी में, गुजरात दंगे में 3 तो हिंदू इनकी गोली से मरे। तो हमेशा हिंदू मरते हैं, ये वो जो मलेच्छ वर्ग तो कभी नहीं मरता। तो यहाँ इनके पुलिस फायरिंग में 4 यहाँ निर्दोष लोग मरे हैं। और इनकी मांग सिर्फ यही थी कि आपने अपने जो घोषणा पत्र में शामिल किया कि 6ठी अनुसूची में शामिल करिए। 6ठी अनुसूची में शामिल करने का मतलब है उस राज्य के पर्यावरण, उसकी खनिज संपदा, उसके आपको उसकी जो संस्कृति है उसको अक्षुण्ण रखेंगे। उसके लिए आपको वहां जो परिषद होगा उससे परमिशन लेना पड़ेगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, लद्दाख के लोग एक तरह से शेड्यूल ट्राइब जैसा, उनका एक यूनिक कल्चर है। उस कल्चर को बचाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये दिया है ना भाई,